हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ डिफेक्ट्स आए। तो दैट डिफेक्ट्स का बेसिकली रीज़न क्या था, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में किस बेस पे था? एटॉमिक मास के बेस पे। और एटॉमिक मास के बेस पे अगर तुम्हें रिमेंबर हो तो उसका फर्स्ट ऐसे डिफेक्ट था, दैट क्या था? एनॉमलस पेयर, कि जिसका मास कम था पोटाशियम और जिसका मास ज़्यादा था आर्गन हैविंग मोर मास पहले प्लेस किया गया था एज कम्पेयर टू पोटाशियम जिसका मास लेस था। और सेकंड उसका डिफेक्ट मेनली क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, क्योंकि आइसोटॉप्स को मास नंबर के बेस पे डिफरेंट पोजीशंस मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका टेबल मास नंबर के बेस पे था, बट फिर उनको सिंगल स्लॉट में क्यों प्लेस किया गया? तो दैट डिसएडवांटेजेस को, डिफेक्ट्स को देखते हुए आफ्टर दैट क्या है, जो न्यू टेबल डिज़ाइन किया विच इज़ डिज़ाइन बाय हेनरी मोसले ने एक्चुअल में स्टडी किया था कि न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर तुम्हें रिमेंबर हो, जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्चुअल में किसके कारण होता है? प्रोटॉन्स के कारण होता है। वो एक्चुअल में किसके कारण होता है? प्रोटॉन्स के कारण। और कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये हेनरी मोसले ने स्टडी किया था। और इसको जितने भी किसी के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दैट उनको ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इसी बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हेनरी मोसले ने एलिमेंट्स को क्या किया? देन क्लासीफाई करने का सोचा। उसने इसी बेस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो तीनों लॉज हमने किए हैं, द बर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। बट अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसले क्या था कि एटॉमिक नंबर एक्चुअल में बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। कि मतलब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पहले किसके बेस पे सोचा गया था? एटॉमिक मास के बेस पे, कि एटॉमिक मास दैट प्रॉपर्टी है जो जनरली चेंज नहीं करती। फिर उसके आफ्टर हेनरी मोसले ने कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहेगी एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। तो इसने जो भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, किस बेस पे क्लासीफाई किया? एटॉमिक नंबर के बेस पे। इसने जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया तो इसके क्लासिफिकेशन का भी मेन कंसेप्ट क्या था? पीरियोडिसिटी था। इसकी क्लासिफिकेशन का भी क्या कंसेप्ट था? पीरियोडिसिटी। मतलब एलिमेंट्स को जब भी हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करेंगे, जब भी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक फिक्स इंटरवल आफ्टर क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। दैट मीन्स क्या शो करेंगी? पीरियोडिसिटी शो करेंगी। इसका भी मेन कंसेप्ट यही था, पीरियोडिसिटी। मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक फिक्स इंटरवल आफ्टर क्या करेंगी? रिपीट करेंगी, में पीरियोडिसिटी शो करेंगी। एंड आफ्टर दैट क्या है, इसने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो किया है। दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसने भी एलिमेंट्स को क्या किया? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन बेस क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसने जैसे एलिमेंट्स जब क्लासीफाई किया, टोटल कितने वर्टिकल कॉलम्स बनाए? कॉलम्स कैसे होते हैं? जैसे बेसिकली तुम लोग अपनी असेंबली वगैरह में क्लासेस अलग अलग कॉलम्स बना के करते हो। जैसे ये हो गया, ये अपना फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, 3 to 12 मैंने इकट्ठा लिख दिए क्योंकि दीज एलिमेंट्स हम लोग स्टडी नहीं करते, तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया। थर्ड कॉलम है, फिर फोर्थ कॉलम, फिर फिफ्थ कॉलम, फिर सिक्स कॉलम। सेम वे से 13th कॉलम हो गया, 14th है, 15th है, 16th है, 17th है एंड लास्ट इज 18th। इस वे से इसने 18 वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। एंड दीज वर्टिकल कॉलम्स को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं क्या है? ग्रुप्स। यानी इसने टोटल कितने ग्रुप्स बना दिए? 18 वर्टिकल ग्रुप्स बना दिए। 18 वर्टिकल ग्रुप्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। एंड अगर तुम लोग इस तरह से देख सकते हो, जो ये बनाई हुई है ये एक्चुअल में क्या है? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। हॉरिजॉन्टल रोज है। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इसने टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल रेज बनाई? इस तरह की कितनी हॉरिजॉन्टल रोज बना दी? टोटल इसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बना दी। देख सकते हो तुम लोग, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है एंड दिस वन 7। एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं? पीरियड्स। यानी इसने टोटल कितने पीरियड्स बना दिए? 7।
इस वे से अपने जो भी इसने टेबल डिज़ाइन किया उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रोज थी 7 विच इज़ नॉन एज पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल क्या थे कॉलम्स जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं ग्रुप्स। कई बार यही क्वेश्चन आता है इसमें हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ टोटल पीरियड्स कितने हैं 7 एंड 18 क्या है ग्रुप्स। और आफ्टर दैट क्या है ये तो हो गया कि इसकी अरेंजमेंट कैसी थी। तो स्टार्ट करती हूँ। मैंने क्या बोला था इसका टेबल किसके बेस पे था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे एंड ऑल्सो इसके टेबल में क्या थी पीरियोडिसिटी। और इसने मेन पता क्या बताया था कि एक्चुअल में पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है कि एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी शो क्यों कर रहे हैं मतलब इन फिक्स इंटरवल के आफ्टर उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों कर रही है। दैट कहते हैं पीरियोडिसिटी का बेसिकली रीज़न क्या है। इसने बताया कि इसकी पीरियोडिसिटी का बेसिकली रीज़न है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्चुअल में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है दैट्स वाई कहता है वो क्या शो करते हैं पीरियोडिसिटी शो करते हैं। जैसे कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट बताऊँ क्या। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। अभी ये एलिमेंट्स है अगर तुम्हें रिमेंबर हो हाइड्रोजन नंबर क्या है 1 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है 1 ये तुम्हें ऑलरेडी पता है सबको। मैग्नीशियम है नंबर 3 पे है एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है 2 1। नेक्स्ट इज द सोडियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 1। नेक्स्ट इज द पोटाशियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 8 1। उससे नेक्स्ट है इसकी है 2 8 18 8 1। और उससे नेक्स्ट है सीजियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 18 18 8 1। और लास्ट वे जैसे है 2 8 18 32 8 1 दैट वे में। अगर तुम लोग एक चीज़ देख सको कि इनकी जो भी मैंने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है जैसे 2 1 2 8 1 2 8 8 1 ये वाले इनकी एक चीज़ देखो क्या कंसेप्ट है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1। इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 1 पोटाशियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 1 रुबिडियम की 1 सीजियम की 1 एंड फ्रेंशियम के भी क्या है 1। सबकी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके क्या है सेम है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट होता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेम मतलब होता है एग्जैक्ट सेम होना मतलब 1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो टोटली 1 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन सिमिलर वर्ड तब यूज़ करते हैं जब उनमें सिमिलैरिटी कुछ हो। जैसे सिमिलैरिटी क्या है कि आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 1 है इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 1 है। और यही कहता सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही रीज़न है पीरियोडिसिटी का। मतलब इसी कारण एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं रिपीट कर रही है फिक्स इंटरवल आफ्टर। दैट्स वाई इसने जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक आपस में क्या थी सेम थी उनको एक ही वर्टिकल कॉलम में क्या किया प्लेस किया। इसका भी मेन वही कंसेप्ट था कि जिनकी भी प्रॉपर्टीज़ सेम होएंगी वो एक ही वर्टिकल कॉलम में दैट एलिमेंट्स को एक ही वर्टिकल कॉलम में क्या किया जाएगा प्लेस किया जाएगा। इसी बेस पे इसने दीज ग्रुप्स एंड रोज यानी कि पीरियड्स को क्या किया डिज़ाइन किया। जैसे कि इसके फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूँ अपने पास पता है अपने को एटॉमिक नंबर 1 किसका है हाइड्रोजन। तो इसको हाइड्रोजन को क्या किया फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया। देन अपने पास आया सेकेंड एलिमेंट विच इज़ हीलियम उसको उसने क्या किया दीज प्लेसेस छोड़ के उसको सबसे लास्ट कॉलम यानी कि 18th ग्रुप में क्या कर दिया प्लेस कर दिया। देन आया थर्ड वन इज़ द लिथियम। लिथियम को की प्रॉपर्टीज लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके सिमिलर है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के बिलो प्लेस कर दिया। देन आया बेरिलियम उसको सेकेंड ग्रुप में प्लेस कर दिया। देन आया बोरॉन उसको 13 ग्रुप में फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन फिर नियॉन। नियॉन की अगेन प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर है किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है इसकी हीलियम से तो हीलियम के बिलो प्लेस कर दिया। फिर आया सोडियम अगेन सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर टू लिथियम तो दैट्स वाई सोडियम लिथियम के बिलो। देन मैग्नीशियम बेरिलियम से सेम है तो बेरिलियम के बिलो। एल्यूमिनियम की किससे सेम थी बोरॉन से दैट इज़ बोरॉन के बिलो। इस वे से इसने पीरियोडिक टेबल को क्या किया डिज़ाइन किया। यानी पीरियोडिक टेबल की इसके मेन 4 एक्स्ट्रा जैसे फीचर्स की बात करें तो दैट फीचर्स क्या हो गए इसके। एक तो इसने अपने जब भी इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्लेस किया। कितने कॉलम्स बनाए वर्टिकल कॉलम्स कितने बनाए इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स 18 विच इज़ नॉन एज ग्रुप्स। एंड इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज कितनी डिज़ाइन की 7 विच इज़ नॉन एज पीरियड्स। सेकेंड कंसेप्ट था इसने भी अपने टेबल में क्या शो की पीरियोडिसिटी मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का फिक्स इंटरवल आफ्टर रिपीट करना। थर्ड वन की पीरियोडिसिटी का मेन रीज़न क्या है
मेन रीज़न क्या था पीरियोडिसिटी का? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि जो भी फिक्स प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं वो बेसिकली किनके कारण? क्योंकि इनके outermost शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। दैट्स वाई इनकी प्रॉपर्टीज आपस में काफ़ी हद तक क्या है? सेम है। फोर्थ वन, इसका जो टेबल था वो किस बेस पे था? एटॉमिक नंबर के बेस पे। जो पहले 3 लॉज किए हमने वो एटॉमिक मास के बेस पे थे, लेकिन इसका टेबल जो था वो किसके नंबर बेस पे था? एटॉमिक नंबर के बेस पे। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटॉमिक नंबर बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। और इवन क्या था, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेन डिफेक्ट से वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गए। मेन डिफेक्ट्स अगर रिमेंबर हो, मैंने अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें डिस्कस किए थे कि उसका फर्स्ट डिफेक्ट क्या था? अनोमलस पेयर, कि आर्गन का मास मोर था, वो बिफोर प्लेस किया गया एज कम्पेयर टू पोटाशियम जिसका मास हालांकि कम था। दैट डिफेक्ट इसमें रिमूव हो गया। इसका टेबल किस बेस पे है? एटॉमिक नंबर के बेस पे। अभी यहाँ पे भी आर्गन हालांकि पहले है, पोटाशियम बाद में है, वो तो सही है क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इसका टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे है, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको पहले रखा जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर मोर उसको आफ्टर दैट रखा जाएगा। तो दैट डिफेक्ट रिमूव हो गया ना इसमें, जो भी नॉर्मल पेयर का था। सेकेंड डिफेक्ट रिमेंबर हो अगर तुम्हें क्या था, इसका सेकेंड डिफेक्ट क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, मेनली पीरियोडिक टेबल का पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स उसका सेकेंड मेन डिफेक्ट था। तो दैट डिफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि उसका जो टेबल था एटॉमिक मास के बेस पे था और आइसोटॉप्स का मास क्या आता है? डिफरेंट। तो दैट बेस पे इनको क्या मिलने चाहिए थे? डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स मिलने चाहिए थे, बट उसने नहीं प्लेस किया था डिफरेंट स्लॉट्स में, तो दैट डिफेक्ट था। और अब भी बात करें कि वो डिफेक्ट इधर रिमूव होएगा या नहीं। आइसोटॉप्स क्या है? having same atomic number, the atoms of same elements having same atomic number। आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 1H1, 1H2 एंड 1H3, इन सभी का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे था? एटॉमिक नंबर के बेस पे। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो इनको सेम एक ही स्लॉट में प्लेस किया जाना चाहिए क्योंकि टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे है और इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो इसको एक ही स्लॉट में प्लेस किया गया है। तो ये डिफेक्ट भी जो मेनली पीरियोडिक टेबल का था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। यानी मेन क्या हो गया? जो उसके डिफेक्ट्स है वो भी रिमूव हो गए और टेबल किस बेस पे डिज़ाइन हो गया? एटॉमिक नंबर के बेस पे। किसने डिज़ाइन किया? हेनरी मोसले ने। एंड आफ्टर दैट क्या है कि पीरियोडिसिटी का रीज़न पता लग गया और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नेम क्यों दिया गया दैट तुम्हें पता लग गया। कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, पीरियड्स किन को बोलते हैं और ग्रुप्स किन को बोलते हैं, ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वन है कि जो इसके लिटिल बिट पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूँ, फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेकेंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? फोर्थ पीरियड में यहाँ पे भी एलिमेंट्स एक्चुअल में, तो यहाँ इस कारण इसके टोटल एलिमेंट्स हैं इसमें 18। वो मैंने स्किप कर दिए, तुम लोग बुक से देख सकते हो। फिफ्थ पीरियड में इसके कितने एलिमेंट्स है? 18। नेक्स्ट वन जो सिक्स पीरियड था एक्चुअल में, अगर तुम लोग बुक से ऑब्जर्व करो तो बुक में ऑब्जर्व करो तो उधर तुम्हें शो किया हुआ है सिक्स पीरियड में जैसे एलिमेंट्स है सबसे पहले सीजियम, देन आगे बेरियम, आफ्टर दैट क्या है इन्होंने लिखा है लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज नीचे एरो में नीचे दिखा रखा है लैंथेनम जैसी, पूरा अगर देख सको तुम लोग। एक्चुअल में क्या आता है सिक्स पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स थे, लेकिन जैसे एलिमेंट्स 18 है यहाँ पे, लेकिन इधर बाद में क्या आएंगे 32, तो दैट वे से ना इसकी टेबल की शेप थोड़ी सी चेंज हो रही थी, अजीब सी शेप बन रही थी 32 एलिमेंट्स होने की वजह से। तो इसने क्या किया, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स हटा के उनको लग से नीचे ब्लॉक्स बना के क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जिस इसमें से टोटल 14 एलिमेंट्स हटा दिए, दैट 15 एलिमेंट्स यहाँ से क्या कर दिया उसने, स्किप कर दिए और यहाँ से हटा के उनको इन द फॉर्म ऑफ लैंथेनाइट सीरीज बिलो क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, अलग ब्लॉक में प्लेस कर दिया, नीचे की तरफ प्लेस कर दिया। शेप को लाइक डिस्टर्ब हो रही थी, शेप बिगड़ रही थी, तो दैट वाई यहाँ से इसने 15 एलिमेंट्स यहाँ से पिक करके उनको अलग से नीचे प्लेस कर दिया। यानी यहाँ पे इसने जितने एलिमेंट्स फिट हुए ने प्लेस किए, आफ्टर दैट बाकी एलिमेंट्स नीचे प्लेस कर दिए। सेम वैसे सेवन्थ में भी टोटल एलिमेंट्स एक्चुअल में कितने थे 32, लेकिन अगेन उसकी वजह से शेप डिस्टर्ब हो रही थी, तो वहाँ से भी 15 एलिमेंट्स पिक करके उन द फॉर्म ऑफ एक्टिनाइट सीरीज उनको बिलो क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। इसको नेम दे दिया लैंथेनाइट सीरीज का और उसको नाम दे दिया एक्टिनाइट सीरीज का। ये एलिमेंट्स तुम्हें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जस्ट ये बताना चाहिए सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है 2,
फर्स्ट पीरियड जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, और तुम्हें वैसे बेसिकली इतना होना चाहिए कि इनमें एलिमेंट्स कैसे कितने कितने हैं। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, सिक्स में 32 है, एंड सेवन में कितने हैं 32। इनको मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। 2 8 8 18 18 32 32। इस वे से पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्या किया गया, प्लेस किया गया। आफ्टर दैट है बात करते हैं ग्रुप्स की। जैसे अभी तो पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप्स की। तो तुम लोग बेसिकली देख सकते हो कि मेरे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं। एक्चुअल में इसमें जो भी 18 ग्रुप्स हैं इसमें अपने को 4 टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। 4 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दैट 4 टाइप के एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? जो इसमें फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 2 और 13 से लेके 17 तक जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, इन दीज ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 में 2 में 13 to 17, एक्चुअल दीज ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन ग्रुप्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को वेरियस टाइप्स में जैसे उसको डिवाइड किया गया है। तो ग्रुप नंबर 1 2 13 to 17 इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1 2 13 to 17 इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सेकेंड है जो ग्रुप नंबर 18 है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ऑल्सो दे आर नोन एज नोबल गैसेस भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है। 3 to 12 है। तो 3 to 12 जो ग्रुप नंबर है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बोला था हमारे सिलेबस में स्टडी नहीं है, इनको एक्चुअल में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकी स्टडी अपने ग्रुप सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिर्फ दीज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में आफ्टर दैट डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने सिलेबस में नहीं है। दीज आर नोन एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट जो नीचे अगर तुम्हें रिमेंबर हो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बिलो जो प्लेस की हुई है, इनको बोलते हैं दीज ग्रुप जो सीरीज है इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्चुअली में इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है किसका पार्ट थे? 3 to 12 ग्रुप के जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है इन्हीं का पार्ट थे, बट टेबल की शेप बिगड़ रही थी तो मैंने बताया था जैसे, तो इसी वजह से इन एलिमेंट्स को बिलो प्लेस किया गया था। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट थे, तो दैट्स वाई इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके बारे में हमारे सिलेबस में स्टडी नहीं है। हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड नोबल गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि आगे ग्रुप नंबर 1 2 13 to 17 दीज आर नोन एज representative elements. Group number 18 is known as inert gases. Group number 3 to 12 are known as transition elements. And group number 18 group number जो भी transition elements के बीच में जो elements थे जो below lanthanide and actinide series के की form में place कर दिए, इनको बोलते हैं inner transition elements. तो अभी डिस्कस करते हैं इसके जो भी ग्रुप्स हैं उनके लिटिल बिट उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था तुम्हें कि हम लोग ग्रुप नंबर 3 to 12 ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ स्टडी किसकी करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 18 की। और मैंने तुम्हें बोला था ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेसिकली है कौन से है जो अपने कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 1 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से है? ग्रुप नंबर 1 2 13 to 17 दीज ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अपना ग्रुप नंबर 1 है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? तुम्हें साथ के साथ लर्न भी करने पड़ेंगे ये एलिमेंट्स, या आगे फ्यूचर में कभी ना कभी हमें काम आएंगे, 10th स्टैंडर्ड में काम आते हैं, तो तुम लोग साथ के साथ लर्न करोगे। ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है दैट वन क्या है? हे ली ना की रब से फरियाद। हे ली ना की रब से फरियाद, ये ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए। वैसे एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हे ली ना की रब से फरियाद। एक्चुअल में ग्रुप नंबर जो 1 है इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 1 का स्पेशल नेम, इस ग्रुप नंबर फर्स्ट का स्पेशल नेम है एल्कली मेटल्स। इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और कभी ये आता है कि वाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए एल्कलीज क्या होते हैं। पहले तो मैं ये लिखूँ अगर NaOH KOH CaOH होल ट्वाइस, अगर बेसिकली तुम्हें ये सुना हो NaOH है, KOH है, COH होल ट्वाइस है, इनको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? बेसिस। बेसिस जिनके पीछे दीज OH पार्ट होते हैं, बेसिस।
एंड क्या है, एक्चुअल में सारे बेसिस ना वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सारे बेसिस, कई बेसिस अपने पास CuOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, वो सारे बेसिस हैं, ऑल बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन जो बेसिस वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल, उनके लिए स्पेशल नेम क्या यूज़ करते हैं, एल्कली। पहले वर्ड ये बताओ क्लियर हुआ, एल्कली क्या है, यानी कि दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कलीज। और अभी बात आती है ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। पहले ये वर्ड क्लियर रहेगा कि एल्कलीज क्या है, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। और अपने पास एल्कलीज पता है कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, CaOH होगा। जो मैंने फर्स्ट थ्री लिखे हैं एक्चुअल में ये एल्कलीज है, क्योंकि ये बेसिस है जो वाटर में सॉल्युबल है। और जो बिलो मैंने लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में बेस है बट एल्कलीज नहीं है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये दोनों वाटर में सॉल्युबल नहीं है इस करके एल्कलीज नहीं है, बट ये वाटर में सॉल्युबल है इस करके इनको क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एल्कली होते हैं क्या। अभी बात आती है इनको एल्कलीज क्यों बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1 को इनको क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के अगर इसमें कोई भी एलिमेंट ले लें, Li, Na, K, कुछ भी एलिमेंट ले लें, Rb, कोई मर्जी ले लें, इनको जब भी वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं दीज मेटल्स को, जब भी इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ना तो ये क्या फॉर्म करते हैं, LiOH प्लस H2। जैसे ये फॉर्म करता है NaOH प्लस H2, जैसे ये फॉर्म करता है KOH प्लस H2। यानी जब भी इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैंने अभी तुम्हें बोला NaOH, KOH, ये तो क्या है, एल्कलीज हैं, यानी ये तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, और एक्चुअल में LiOH भी एल्कली है, ये भी बेस वाटर में सॉल्युबल है। तो ये एक्चुअल में क्या फॉर्म कर रहे हैं, एल्कली फॉर्म कर रहे हैं। जैसे इन दीज मेटल्स को, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, एल्कली, एल्कली फॉर्म करें, तो दैट्स वाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। रीजन क्लियर हो कि एल्कली मेटल्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म्स अ एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली फॉर्म करते हैं। एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म करते हैं, तो दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ये है ग्रुप 1, हे ली ना की रब से फ्रिया। नेक्स्ट है बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स है वो कौन से अपने पास, दैट एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट इज रेडियम। दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कैसे रिमेंबर करोगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इस वे से तुम लोग ग्रुप नंबर 2 लर्न कर सकते हो। एंड ग्रुप 2 की क्या खासियत है, जैसे इनको क्या बोलते थे, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 को, और ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एंड व्हाई आर दे नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में अपने को अर्थ क्रस्ट में फाइंड होते हैं, अर्थ क्रस्ट में, तो दैट्स वाई इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स यूज़ करते हैं। और एल्केलाइन क्यों बोलते हैं, एल्केलाइन बेसिकली वही है, जैसे ये था कि ग्रुप नंबर 1 को एल्कली बोलते थे, इसको भी एल्केलाइन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे, जैसे Mg को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के देख लो, ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, एल्कली फॉर्म करता है, एल्कली। बट जो ये एल्कली फॉर्म करते हैं वो वीक वन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज नहीं फॉर्म करते, ये वीक एल्कलीज फॉर्म करते हैं, तो दैट्स वाई इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म करते हैं तो दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल्स। और ये वीक एल्कलीज फॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1, ये वीक एल्कलीज फॉर्म करते हैं जो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, दैट एल्कलीज फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में फाइंड होते हैं। ये है ग्रुप 2, यानी ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलीज, बट दैट एल्कलीज आर वीकर एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एल्कलीज। थर्ड है, नेक्स्ट है, ये था तुम्हारा ग्रुप नंबर 2। लर्न करने का वे क्या बोला मैंने तुम्हें, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। नेक्स्ट है जो ग्रुप नंबर अपना है 13। ग्रुप नंबर जो 13 का फर्स्ट एलिमेंट है दैट एक्चुअल में क्या है अपने पास, बोरोन। इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है तुम्हें लर्न करने की, रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट ग्रुप नंबर 13 की क्या खासियत है, इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है तो उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। नेक्स्ट वन जो ग्रुप नंबर 14 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, तो यस कार्बन, तो इसको इस वे से क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। बाकी एलिमेंट्स तुम्हें रिमेंबर नहीं करनी।
नेक्स्ट वन है 15, इस ग्रुप नंबर 15, इसका फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो दैट बेसिकली इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट इज द ग्रुप नंबर 16, जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट वन आता है ग्रुप नंबर 17, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन। एक्चुअली में ये हम लोग ग्रुप रिमेंबर करने वाले हैं। इस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन, नेक्स्ट है क्लोरीन, थर्ड इज ब्रोमीन एंड फोर्थ है आयोडीन। ये तुम लोग ऐसे ही लर्न कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, किस वे से भी रिमेंबर कर लेना। ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 17 का स्पेशल नेम क्या है, ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 आर नोन एज हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, इस ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअल में, हेलोजन मतलब ही क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर। जो भी अपने को सी सॉल्ट्स ऑब्टेन होते हैं ना, बेसिकली उनके जो सॉल्ट्स, जो भी सी सॉल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, दैट सॉल्ट्स में दीज क्या है, दीज एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइंड अप होते हैं। जो भी सॉल्ट्स वगैरह सी से ऑब्टेन हो रहे हैं, दैट सॉल्ट्स में बेसिकली दीज एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। तो यानी ये सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। अगर सिंपल सा सॉल्ट रिमेंबर हो, NaCl, तो दैट उसमें कौन सा पार्ट है, Cl प्रेजेंट है, और Cl किसका पार्ट है, ग्रुप नंबर 17 का। तो सॉल्ट, जो भी सॉल्ट फॉर्मर होंगे उनको क्या बोलेंगे, हेलोजन फैमिली। हेलोजन मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर। तो ये क्या कर रहे हैं, सॉल्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली जो भी सॉल्ट्स है उनमें दीज एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। तो ग्रुप नंबर 17 इज हेलोजन फैमिली। इसके साथ ओवर होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने तुम्हें बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो भी है, ग्रुप नंबर 1 विच इज एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, एंड ग्रुप नंबर 17 आर नोन एज हेलोजन्स। सेकेंड कैटेगरी आपकी अपने पास, ये थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सेकेंड कैटेगरी अपने पास विच आर नोबल गैसेज एंड ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेज। दैट इज अ ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर क्या था, 18। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज। एंड ऑल्सो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं, जीरोथ ग्रुप। इसको बेसिकली जीरोथ ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी ग्रुप नंबर 18 है, इसके पहले तो मैं एलिमेंट्स बताऊं तुम्हें क्या है। इसके एलिमेंट्स अपने पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड लास्ट इज रेडॉन। जो भी इसके एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में, इनकी हीलियम को छोड़ के बाकियों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, जैसे नियॉन है, इसके अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8। नेक्स्ट इज आर्गन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8। नेक्स्ट वन इज 2-8-18-8। यानी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अगर हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, बाकी सबकी outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8। कितने outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यानी कि इनकी जो outermost शेल है वो कम्प्लीटली क्या है, फिल्ड है। outermost शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। यानी कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसकी भी outermost शेल में 1 2 3 होंगे, वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करेंगे। जिनकी outermost शेल में 4 5 6 7 होंगे, वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे या शेयर भी करेंगे। लेकिन जिसकी outermost शेल में 8 होंगे, वो तो ना तो गेन करेंगे ना ही लूज करेंगे, यानी ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई कम्प्लीटली इनकी outermost शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। तो दैट्स वाई ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे। दैट्स द रीज़न इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। और जीरोथ ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके सबकी वैलेंसी क्या है, 0। क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज और शेयर। जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम गेन करेगा या लूज करेगा, ये शेयर करेगा। ये ना तो गेन कर रहे हैं, ना लूज कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो दैट्स इनकी वैलेंसी क्या है, 0। इसी दैट्स द रीज़न इनको क्या बोलते हैं, जीरोथ ग्रुप। जीरोथ ग्रुप क्योंकि वैलेंसी 0 है। एंड इनर्ट गैसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी outermost शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। ये कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ना तो किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो दैट्स वाई इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ये था तुम्हारा ग्रुप नंबर 18। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये था अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी, जिसमें हमने पीरियड्स की स्टडी कर ली एंड आफ्टर दैट हमने स्टडी कर चुके हैं ग्रुप्स की।
अभी ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थी। इसकी मेरिट्स क्या थी, यही फर्स्ट की इसका टेबल किस पे बेस पे था, एटॉमिक नंबर के बेस पे। और इसने क्या कहा, मोस्टली ने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। सेकेंड वन, इसने भी अपने टेबल में क्या शो की, पीरियोडिसिटी। थर्ड वन, ये टेबल अंडरस्टैंड रिमेंबर करना इजी है, तुम लोग थोड़ा सा तुम्हें देख ही लिया कि हम लोग इतना इजी वे से इसको लर्न कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन है, और इसने अपने टेबल को प्रॉपर पीरियड्स ग्रुप्स की फॉर्म में क्या किया, अरेंज किया, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स की फॉर्म में। एंड इसका आफ्टर दैट क्या आए, बट इसके भी कुछ डिफैक्ट्स आए। दैट डिफैक्ट्स बेसिकली क्या है, फर्स्ट इसका एक डिफैक्ट जो है वो तो वही है जो मेंडलीव का भी था, विच इज़ अ पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ लिथियम से भी मैच करती हैं। जैसे लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हाइड्रोजन भी कई बार 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से भी मैच करती हैं। कैसे, जैसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्रोजन भी मोस्ट ऑफ द टाइम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से भी मैच कर रही है, ग्रुप नंबर 1 से भी मैच कर रही है। तो इसको 1 में प्लेस करें या 17 में प्लेस करें, तो इस चीज़ को लेके अभी तक क्या है, डाउट है कि ग्रुप नंबर 1 में प्लेस करें या ग्रुप नंबर 17 में प्लेस करें। तो दैट्स वाई ये भी इसके क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सेकेंड इसका डिफेक्ट था, अगर तुम्हें मैंने बोला था कि इसने पीरियड 6 एंड 7 के कुछ एलिमेंट्स को नीचे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ की फॉर्म में प्लेस कर दिया। तो ये इसका डिफेक्ट हुआ कि ये लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ की फॉर्म में इसने एलिमेंट्स को नीचे प्लेस कर दिया। उन एलिमेंट्स को इसने अपने टेबल में ही यहीं पे ग्रुप नंबर 6 एंड 7 में अकोमोडेट क्यों नहीं किया, उसको इस तरह अलग से प्लेस क्यों किया, उसको अपने टेबल में फिट क्यों नहीं कर सका, अकोमोडेट क्यों नहीं किया। तो दैट था इसका सेकेंड डिफेक्ट।